हेलो डियर अर्कलिंग्स, कैसे हो? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड साउंड, हेल्दी, एकदम फिट एंड फाइन. ओके, पढ़ाई चल रहा है ना? पार्डन फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्डन मी बिकॉज फॉर फ्यू डेज, 1 or 2 days वी आर हैविंग सम पर्सनल प्रॉब्लम मेनली ड्यू टू लॉकडाउन. दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ा सा नहीं बन पा रहा था, बट नाउ विल बी रेगुलर. ओके, द डेली बेसिस जैसे क्लासेस हो रहे हैं तो डेली बेसिस पढ़ाई करो, तुरंत उसका नोट्स लो एंड यू विल बी जस्ट बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी जस्ट एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड. नोट्स करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट टॉपिक वाइज. वीडियो तो तुम्हारे पास है ही. ओके, टुडे दिस टॉपिक विल बी रिलेटेड टू रेजिस्टेंस 2, बट नाउ वी विल बी हैविंग सम प्रैक्टिकल आइडियाज बिकॉज रेजिस्टेंस को किस तरीके से सजाते हैं और उसका कनेक्शन कैसे कैसे होता है, और वही हमारा जो घर डोमेस्टिक घर में जो सर्किट लगा रहते हैं ना, ये इन्हीं टाइप्स ऑफ कनेक्शन यानी रेजिस्टेंस को जो अरेंजमेंट बोला जाता है, रेजिस्टेंस को सजाना. रेजिस्टेंस और रेजिस्टर एक ही, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी है और जिससे हम लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं दैट इज रेजिस्टर, है ना? ओके, तो इसका कनेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि करंट ज्यादा जाएगा, करंट कम आएगा, कितना करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इसी टॉपिक के ऊपर है. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक वो है रेजिस्टेंस. टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग लगाते हैं रेजिस्टेंस को. जब भी हम लोग अरेंज करते हैं तो या तो सीरीज में करते हैं या तो पैरेलल में करते हैं. सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, लोग देख लेते हैं पहले डायरेक्टली कि सीरीज कनेक्शन में जो भी रेजिस्टेंस रहता है, ए बी सी डी जो भी रहता है, चाहे वो नीचे आए, वो एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड रहता है. तब जाके हम लोग को क्या मिलता है, करंट. होता क्या है इसमें कि जब करंट, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है तो करंट इधर से जाएगा, तो करंट जैसे ही जाता है सीरीज कनेक्शन के थ्रू, तो उससे पहले जो भी रेजिस्टेंस आता है, उसके सामने जो भी रेजिस्टेंस आता है, उसका इनपुट, ये करंट इसका इनपुट में आया, इसमें इन हुआ ना, इनपुट हुआ, और इसका जो आउटपुट होगा, या मान लेता हूं ये पॉइंट, या मान लेता हूं ये पॉइंट, जंक्शन, ये दोनों सीरीज कनेक्ट, दोनों जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो उसका जंक्शन कौन सा, ये वाला जंक्शन. तो ये जंक्शन पॉइंट इसका तो आउटपुट है, मगर इसका क्या है, इनपुट. ये करंट इधर जाके खत्म हो रहा है, मगर इधर जाके ये रेजिस्टेंस तो शुरू हो रहा है. यानी एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, इसका एंडिंग ए का स्टार्टिंग, बी का एंडिंग हो रहा है, ए का स्टार्टिंग हो. ऐसे भी तुम देखो, अगर मैं करंट को रिवर्स भी कर देता, अगर ये प्लस ये माइनस हो जाता तो भी वो सेम होता. सीरीज कनेक्शन पहचानने का एक ही तरीका है कि एक कनेक्शन जहां पे एंड हो रहा है, दूसरा वही पॉइंट से उसी के बाद से चालू है. ये सीरीज कनेक्शन का एग्जांपल है. तो पहले सीरीज कनेक्शन के बारे में ही अच्छे से जानेंगे. तो सीरीज कनेक्शन में अगर मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सजाया, तो उन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा इक्विवेलेंट वैल्यू, यानी इधर जैसे 3 रेजिस्टेंस था, अगर मैं एक से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस रख देता हूं, फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 रेजिस्टेंस, नंबर 2 रेजिस्टेंस, नंबर 3 रेजिस्टेंस, डॉट 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 अप टू एन, ये चलता गया अप टू एन रेजिस्टेंस. एन कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, 10, 100, 1000. अब मैं इधर क्या किया हूं, V एक वोल्टेज दिया हूं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हूं, उसी के वजह से करंट फ्लो होगा इन लोग के थ्रू, चलता रहेगा. अच्छा, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इसका वैल्यू Rn. तो इसका वैल्यू कैसे हम लोग डिराइव करेंगे कि कोई भी चीज का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 2 चीज चाहिए, एक तो वोल्टेज, दूसरा है करंट. तो ये तो मेरा आई जा रहा है,
आई इसके अंदर से फ्लो होते होते जाएगा। मगर एक बात सोचो, जो करंट तुमने भेजा वही करंट सबके थ्रू जा रहा है, तो इधर आई जो है ना, आई जो है वो इधर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि एक ही करंट जो तुमने छोड़ा वही करंट सबके थ्रू होते होते जाएगा। हर रेजिस्टेंस का सब जो मेन चीज वैरी हो रहा है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इसी के ऊपर आधारित था कि कोई भी चीज का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो डिफर अगर करे, क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझे थे तब हम लोग ये समझे थे कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ही डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट में लेके जाऊं एक सर्टेन टाइप का पोटेंशियल होगा, बी से मैं सी के लेके जाऊंगा तो अलग, क्योंकि वो पॉइंट डिपेंडेंट है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट में लेके जा रहा हूं वही है वोल्टेज। तो इधर भी क्योंकि इसका और इसका एक सर्टेन पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस का ये दोनों पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस का ये दोनों पॉइंट है, इसका ये दोनों पॉइंट है, सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सबका अलग है। तो इधर से लेके इधर और इधर से लेके इधर और इधर से लेके इधर हर जगह पे जो करंट लेके जाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो तो सबका अलग अलग है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है। तो इनके अंदर उसके लिए वोल्टेज अलग अलग क्रिएट होगा। तो इधर सिमिलरली क्योंकि इसका मैं बार बार बोलूं कि पॉइंट्स अलग है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट अलग है, अगर सबका सेम पॉइंट होता तो चाहे कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस हो छोटा रेजिस्टेंस हो वोल्टेज सेम होगा। मगर यही बड़ा सा वोल्टेज जब अलग अलग रेजिस्टेंस में अप्लाई करो तो यही वोल्टेज छोटे 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 पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज में डिवाइड हो जा रहा है, बिकॉज सिर्फ ये दोनों पॉइंट अब नहीं रहा, क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा माइनस है, इसमें बहुत ज्यादा प्लस है, इसके लिए तो करंट बह रहा है, मगर ये करंट बहने के बाद इधर भी तो अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि इधर से इधर लेके जाने का, फिर इधर से इधर लेके आने का, फिर इधर से इधर, सब जगह पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग है। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये अप टू Vn हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि V ये जो ये मेन वोल्टेज है, यही है मेन वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज जो मैंने दिया। अब यही इतना सारा जितना सारा ऐसा रेजिस्टेंस है तो उतना सारा वोल्टेज में डिवाइड होगा। करंट तो देखो एक ही फ्लो में लगातार चलते जा रहा है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 मतलब V3 रहेगा जितना था V3 before up to Vn। तो we know the formula that V is equal to IR, V is equal to I। बहुत बढ़िया। तो V का वैल्यू क्या है, ये V का वैल्यू ये। अच्छा तो मैं एक काम करता हूं कि V1 प्लस V2 प्लस Vn ये जो इतना सारा वैल्यू है इसको पहले मैं इधर लिख डालता हूं डिराइव करने के लिए। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 अप टू Vn इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा I R यही वोल्टेज इतना सारा में डिवाइड हुआ, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा V1 का कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो रेशियो वो क्या है R1, V2 का R2, V3 का R3, सबका जिसका भैंस उसका लाठी बिठा दो। V1 का I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस डॉट 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 I R, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू I R, बढ़िया। अब मैं सब में I कॉमन अगर ले लेता हूं देन व्हाट विल डू, वी गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn इज इक्वल टू I R। I कॉमन ले लिया था तो इधर भी I है इधर भी I है, वही करंट है। तो R का वैल्यू क्या है देखो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उन अगर सीरीज कनेक्शन में लगाओगे तो उन सब का वैल्यू, क्योंकि R1 R2 क्या है सर्टेन ओम, 5 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी ओम, उनको अगर सब टोटल कर दोगे, सम कर दोगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को, तो तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी ये सब रेजिस्टेंस मिला के ये टोटल ये जो इतना बड़ा मैंने सर्किट बनाया है इस सर्किट के अंदर टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, यानी ये सब रेजिस्टेंस को मिला के मैं अगर एक रेजिस्टेंस बनाऊं तो उस एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा।
वही वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू add the all of the resistance, all the individual resistance. So we can conclude that the equivalent resistance will be equal to the sum of the individual resistances, यानी जो भी अकेला अकेला छोटा छोटा रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज के लिए एप्लीकेबल है. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, कोई डाउट नहीं. ये डेरिवेशन था हमारा, सिंपल डेरिवेशन. ओके, आई कांस्टेंट हम लोग को कर देना पड़ेगा कि इधर आई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट. ओके, चलो मिटा दो. Now we will derive how to get parallel. Parallel connection में होता क्या है, और जब मैं parallel connection में ऐसे ही resistors को arrange करूँगा, then what we will be getting? This is parallel. Parallel connection क्या होता है कि for example here is a resistance, here is a resistance, here is the resistance. Okay, like this. जो जंक्शन होता है स्टार्टिंग और एंडिंग का वो सेम है, डॉट 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 डॉट. Now same we can दो जो इंडिविजुअल रेशियो से R1 थोड़ा डर्टी हो जा रहा है. R1 ये बीच वाला R2, ये हमारा R3, ये हमारा Rn. We can name it like this. और इधर एक सर्टेन वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ, उस वोल्टेज की वजह से हमारा करंट आई जा रहा है. बट गुड थिंग इज, देखो इधर करंट जब आई जा रहा है तो थोड़ा सा आई इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर, अलग अलग जगह पर डिवाइड होगी. करंट जैसे ही इधर पहुंचा तो उसको 3-4 नाला में, जैसे कि बड़ा नदी आया, बड़ा सा रिवर आया, एंड व्हेन इट गेट्स छोटा 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 उसका जो सब रिवर्स होता है, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे अगर स्ट्रीम मिल गया, छोटा नाला मिल गया, तो बड़ा सा जो रिवर रहता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सेम इसमें आई जो करंट है वो सब में डिवाइड हो. मगर देखने वाला चीज ये है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये सब रेजिस्टेंस है वो देखो बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव नहीं है. रेजिस्टेंस का, हर एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है. तो जब स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो वी नो दैट कि द वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे करंट को लाने के लिए जो वर्क डन है वो तो सेम होगा. करंट रेजिस्टेंस के मुताबिक अलग अलग जा रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो उसमें जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा नॉर्मल सी बात है करंट कम आ पाएगा. जो नाला छोटा होगा, जो नाला पतला होगा, जो नाले में वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, उधर तो पानी ऑटोमेटिकली कम जाएगा ही जाएगा ना, वो तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर. मगर जो दोनों के अंदर जो पानी जाने का जो फ्लो है, करंट जाने का जो फ्लो है, वो सबके लिए बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज सब रेजिस्टेंस के लिए बराबर है. क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हमको समझना है ना कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो हम लोग को बस स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट समझना पड़ेगा. स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट अगर सेम हो रहा है, यानी सबका इनपुट एक ही पॉइंट, सबका आउटपुट भी एक ही पॉइंट से निकल रहा है, दैट मींस द वोल्टेज विल बी सेम. यही वोल्टेज, क्योंकि और तो ये वोल्टेज और कोई 2-3 पार्ट में डिवाइड है क्या? नहीं, ये एक ही ये वोल्टेज तूने दिया और यही वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा है. ये वोल्टेज और 2-3 और कोई पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं रहा है. जैसे करंट गया
अब तुमने कहीं पे बल्ब लगाया, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बल्ब भी रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से हम लोग उसको लोड जरूर बोलते हैं, मगर वो करंट खा तो रहा है ना, हम लोग रेजिस्टेंस डालते भी है अलग से वायर पतला मोटा करके, ताकि हम लोग के एडवांटेज के मुताबिक करंट कभी ज्यादा फ्लो करवाना है, करंट कभी कम फ्लो करवाना है। तो कहीं पे मैं रख रहा हूं, मगर यही वोल्टेज को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं इसके अलावा और कोई थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट कोई क्रिएट कर रहा हूं नहीं। सो दैट इज द रीजन, अगर दूसरा कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मेरे को नहीं मिल रहा है, तो यही वोल्टेज हम लोग को दिखेगा पैरेलल कनेक्शन, यही वोल्टेज। तो इधर वोल्टेज अब क्या हो गया, कांस्टेंट, वोल्टेज बिकेम कांस्टेंट। सो आई डिवाइड हो रहा है, देखो ये I1 हो गया, बीच वाले में I2 हो गया, जगह थोड़ा सा मिल रही है, ये I3 हो गया, ये IN हो गया, ठीक है, थोड़ा डटी हो रहा है, मैं समझ जाओ, ओके ठीक है ना। नाउ V, अब देखो वेरिएबल कौन है, I वेरिएबल है, तो I के मुताबिक हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि R भी अलग अलग है, I भी अलग अलग है, उधर V अलग अलग था, उसके लिए मैंने V इक्वल टू I से लिखा, अब इधर I अलग अलग है, तो हम लोग को इक्वेशन तो पता होगा कि I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I होगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा, सिंपल। तो I का जो वैल्यू है, यानी I इज इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 I अप टू n। तो I की जगह में I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I डॉट 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 थोड़ा सा लिख देते, क्योंकि इसके बाद कितना सारा नंबर होगा वी डोंट नो, V बाय R, क्लियर। अच्छा अब हम लोग I का जो यानी जिसका वैल्यू उसका लाके लिखते, देखो I1 का वोल्टेज कितना है, वो तो V है, मगर रेजिस्टेंस R1। I2 का वोल्टेज कितना है, वो भी V है, मगर रेजिस्टेंस कितना है, R2। I3 का रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, मगर वोल्टेज V है। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा। अच्छा फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना, बस V बाय R1 प्लस I2 का वैल्यू V बाय, सबका V तो सेम है ना, V बाय R2, क्योंकि I2 करंट R2 से जा रहा है, I3 करंट R3 से जा रहा है, प्लस V बाय डॉट 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 R n इज इक्वल टू V अपॉन R। V इधर सब कॉमन ले लो, क्योंकि सबके ऊपर वैल्यू सेम है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 1 बाय Rn इज इक्वल टू V अपॉन R, ब्रैकेट क्लोज, V से V मर गया, तो व्हाट वी आर गेटिंग, I 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot 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 1 by up to Rn. So we get the conclusion that the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals. रेसिप्रोकल हम लोग बात करते हैं, सबका रेसिप्रोकल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स of the individual resistances connected in parallel. ये द इक्विवेलेंट टोटल इन सब रेजिस्टेंस को अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, इन सब रेजिस्टेंस में हटा दिया, इतना सारा रेजिस्टेंस को अगर बोला कि ये सब इतना सारा रेजिस्टेंस ला के कुल मिला के इसका कितना रेजिस्टेंस बन रहा है सर्किट के अंदर, तो अगर मैं बोला चलो ये सब रेजिस्टेंस हटा के इन लोग के बदले में अगर एक रेजिस्टेंस लाऊं जो इनका बराबर ही करता है, तो कैसे निकालेंगे, बाय समिंग, बाय एडिंग द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल। सबका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल्स करके अगर सम करते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, विल बी गेटिंग
1/r, दैट इज द, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी सीरीज कनेक्शन का पूछ लेता है, कभी पैरेलल कनेक्शन का पूछ लेता है। ये स्टेटमेंट है कि किस तरीके से पाते हैं, दैट इज ओके। सो आज हम लोगों ने डेरिवेशन से सीखा। नेक्स्ट डे टुमारो वी विल बी डूइंग लॉट्स ऑफ मैथ्स, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मैथ्स है। एक तो मैथ्स करवा के बीच में मेरे को छोड़ना, बिकॉज आई गो टॉपिक वाइज टॉपिक, ये आज से तुम लोग को समझ आया, चाहे ये सीधे होता है पैरेलल होता है ना। नेक्स्ट डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैथ्स है, न्यूमेरिकल्स रहते हैं कि सीरीज के ऊपर ही कितना सारा है, पैरेलल के ऊपर कितना सारा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो एक अलग ही टॉपिक रहेगा। वी विल डूइंग बाय दैट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ज्यादा प्रेशर भी नहीं है, थोड़ा सा ही करो मगर 100% करो, फोकस करो। आधा घंटा पढ़ रहे हो पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट विथ प्योर फोकस। 4 घंटा पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, 1 घंटा भी अगर पूरा फोकस देकर करोगे तो 4 घंटे का पढ़ाई हो जाएगा। मगर 1 घंटे पढ़ने के अंदर भी एक बार जाओगे बाथरूम में, जाओगे पानी, एक बार छत्ता पे जाओगे, नहीं होगा। अगर तुम किताब लेकर बैठे हो, एक सर्टेन टाइम निर्धारित करो और उस सर्टेन टाइम में दिमाग को टच से मत होने दो। सब दरवाजा खिड़की बंद करके कान में रुई डालना है, रुई डाल लो अगर फोकस का कमी है, और अच्छे से पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।